नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा हुआ सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का प्रचार थम गया है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले देश भर की 88 सीटों पर बुधवार को प्रचार का शोर थम गया। 26 अप्रैल को बिहार की जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, वहां भी प्रचार का शोर थम गया। अब नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बिहार में 5 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में वोट डाले जाएंगे। 2019 में किशनगंज सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी चारों सीट जेडीयू के खाते में आई थी। 2019 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और 5 सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनावी मैदान में था। इस बार भी 5 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी ने पूर्णिया में जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, तो अमित शाह ने कटिहार में, राजनाथ सिंह ने भागलपुर में प्रचार किया, तो नीतीश कुमार सभी 5 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। पूर्णिया में पीएम की रैली में सीएम के नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। इन 5 सीट में सबकी नजर पूर्णिया पर है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं, तो राजद ने पहली बार जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट से उतारा है। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में हैं। टिकट की आस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन सीट आरजेडी के खाते में चली गई और पप्पू यादव को निर्दलीय ही लड़ना पड़ा। पप्पू यादव की वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। तेजस्वी यादव ने 5 दिन यहाँ प्रचार किया है, रैली और रोड शो के जरिए वोट मांगा है। इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। किशनगंज सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय ही है। कांग्रेस के जावेद और जेडीयू के मुजाहिद आलम के बीच एमआईएम के अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी त्रिकोणीय मुकाबले में जावेद जीत गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी और नीतीश कुमार ने यहाँ चुनाव प्रचार किया है। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच चुनावी मुकाबला है। दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं। भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा इस बार जेडीयू के अजय मंडल को चुनौती दे रहे हैं। अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता हैं। राहुल गांधी ने यहाँ रैली भी की थी। बांका इस बार चुनाव में ज्यादा चर्चे में नहीं आया। यहाँ 2 पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जेडीयू से मौजूदा सांसद गिरिधारी यादव तो आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। बिहार में ऐसी कुछ ही सीट है जहां दोनों तरफ से एक ही जाति के उम्मीदवार हों। उनमें बांका भी एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में दूसरे फेज के चुनाव को अब जरा आप समझिए। बिहार में दूसरे फेज में 5 सीटों पर चुनाव होना है और 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे इन सीटों के लिए। भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में चुनाव होना है दूसरे फेज में। एनडीए में ये 5 सीटें जेडीयू के पास हैं और साल 2019 की अगर बात कर ली जाए तो साल 2019 में भी जेडीयू को 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। तो इंडिया अलायंस की तरफ से दूसरे फेज की 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इस बार भागलपुर, बांका और कटिहार में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, जबकि पूर्णिया और किशनगंज में त्रिकोणीय लड़ाई है।
और सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं है तो वो है पूर्णिया सीट। यहां पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती को निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव टक्कर दे रहे हैं और काफी चर्चा में भी यह सीट बना हुआ है। पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं किशनगंज की अगर बात कर लें तो यहां पर जेडीयू और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, क्योंकि किशनगंज में करीब 70% वोटर मुसलमान हैं, जिनकी तरफ से राजनीति करने का दावा एआईएमआईएम के नेता जो है वो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई सभाएं की, रोड शो भी किए और 3 दिन तक पूर्णिया में ही प्रवास किया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूर्णिया की सीट तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गई है? वैसे तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। दूसरे चरण में भी 5 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जिस सीट पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है पूर्णिया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में 6 जनसभा की, शहर और कस्बा में रोड शो किया, नॉमिनेशन के दिन से लेकर प्रचार के अंतिम दिन तक रैली की, यहाँ तक कि 3 दिन पूर्णिया में ही डेरा डाले रहे, वो भी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसे आरजेडी में आए हुए जुम्मा चंद ही दिन हुए हैं। सवाल है कि तेजस्वी यादव बीमा भारती को जिताने की कोशिश कर रहे हैं या पप्पू यादव को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब तो तेजस्वी यादव ही दे पाएंगे, लेकिन महज कुछ दिन पहले प्रचार के मंच से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था, या तो इंडिया को वोट या फिर एनडीए को, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। सवाल है कि क्या पूर्णिया की सीट तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप समझिए कि क्या पूर्णिया सीट नाक का सवाल बन गई है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय कैसे, वो आपको समझाते हैं। जेडीयू के सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा है। पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई, इसलिए पप्पू यादव को सिंबल नहीं मिल पाया। पप्पू यादव का आरोप है कि जानबूझकर उनको चुनाव से रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो इसी वजह से नाराज पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में उतर आए। बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद का परिवार किसी दूसरे यादव नेता को बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहता, और यही वजह है कि पूर्णिया सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली। चूंकि पप्पू यादव भी यादव जाति के ही नेता हैं और माना जाता है कि बिहार में यादव जाति का ज्यादातर वोट आरजेडी को जाता है। तो अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो आरजेडी का एकाधिकार टूट जाएगा। पप्पू यादव जैसे नेता लालू प्रसाद की प्रभाव को चुनौती देने लगेंगे। तो वैसे तेजस्वी यादव ने भी पूर्णिया सीट प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया है, प्रचार करने में तेजस्वी यादव ने अब। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट को नाक का सवाल बना लिया है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जेडीयू ने आरजेडी पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरोप है कि शराबबंदी खत्म करने के लिए बंगाल की कई शराब कंपनियों से इनकी डील थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जेडीयू नेताओं के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि जेडीयू नेता ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की एंट्री हो गई है।
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए चंदा लिए और शराबबंदी खत्म करने के लिए बंगाल की कई शराब कंपनियों से इसकी डील भी की। 63% तो आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और ये अधिकतर बंगाल की कंपनी है। इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे हैं। जेडीयू का ये आरोप है कि आरजेडी के पास जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीने में 70 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिसमें आरजेडी को शराब कंपनियों से 46.64 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं। मतलब है कि 63% इलेक्टोरल बॉन्ड में शराब कंपनियों से पैसा आया है। जनता दल को ये जवाब देना होगा कि जब बिहार में शराबबंदी है, वैसी स्थिति में शराब कंपनियों से आपने पैसे किस लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू नेताओं के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी का प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा है कि जेडीयू नेता ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। शराब की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तो जो लोग जश्न मना रहे हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो सच हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, आरजेडी पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। इधर आरजेडी का कहना है कि बिहार में शराब जो है वो बिक रही है। जेडीयू पर भी सवाल किया गया है। इधर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। चलिए अब इसी को समझाते हैं आपको। चुनाव में आरजेडी पर जेडीयू के निशाने को जरा समझिए। बिहार में शराबबंदी है। कुछ दिन पहले तक आरजेडी सरकार में शामिल थी, लेकिन जेडीयू का आरोप है कि आरजेडी ने शराब कंपनी से चंदा लिया। जेडीयू का आरोप है कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक, माफ करें, आरजेडी को कुल 70 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इसमें 46 करोड़ 64 लाख रुपए शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिला। और जेडीयू का आरोप है कि 2023 से 24 में जिस शराब कंपनी का प्रॉफिट है वो है 13.78 करोड़। वो शराब कंपनी आरजेडी को 46 करोड़ चंदा दे रही है। तो क्या शराबबंदी को खत्म करने के लिए ये डील हुई है? ये सवाल भी उठने लगे हैं। तो आइए अब चलते चलते अपने खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में देख लेते हैं दरभंगा लोकसभा सीट का इतिहास और सामाजिक समीकरण। माछ, मखान और पान, यही है मिथिला की पहचान। 16वीं शताब्दी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी रही दरभंगा मैथिली संस्कृति का केंद्र है। राजनीति की यदि बात करें तो ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य दरभंगा लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। गौरा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण और दरभंगा विधानसभा सीट। दरभंगा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,74,656 हैं। इनमें पुरुष वोटर 9,33,122 जबकि महिला वोटर 8,41,499 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 35 हैं। दरभंगा लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 27% वोटर हैं। इसके बाद एससी 22%, मुस्लिम 20.1%, ओबीसी 16% और ईबीसी 15% हैं। जातियों के हिसाब से वोट के गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि दरभंगा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 4.5 लाख ब्राह्मण जाति का वोट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसलमान समाज का वोट है जो करीब 3.5 लाख है, जबकि तीसरे नंबर पर मल्लाह या कहें कि सहनी वोट बैंक है जो 2 लाख के करीब है।
2019 में दरभंगा सीट पर बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर का सीधा मुकाबला आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ था। गोपाल जी ठाकुर ने बड़े अंतर से तब जीत हासिल की। एक बार फिर एनडीए की तरफ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ही दरभंगा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, जबकि इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह आरजेडी ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। कई नदियों से घिरे दरभंगा के लोग एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर को पाग पहनाकर संसद भेजते हैं या फिर ललित यादव को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।